नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा पुनः आपका लेट्स डेवलप एजुकेशन में स्वागत है। आज फिर हम ऑक्सिलरी वर्ब का ही एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इनसे पहले हमने कैन कुड हैव, विल बी एबल टू, मे, इनका प्रयोग हम कर चुके हैं। और आपको जैसे एक सटीक सी जानकारी आप ले रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ता है, ती है, सकता, सकती, ये सकते हैं, ऐसा है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ संभावना हो और गागे भी आ जाएं तो भी आपको मे या माइट का ऐसा प्रयोग करना है। तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका माइट। मे का ही माइट होता है, मे का ही हम माइट करते हैं। जैसे इसमें भी कम संभावना हो, उस जगह में माइट का प्रयोग करते हैं। और माइट में हमेशा वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। सेंटेंस बनाते हैं, उसके यहाँ आने की संभावना है। अब इसमें हमने देखा कि जब भी हमने सेंटेंस का बताया कि सेंटेंस का अंतिम अक्षर यहाँ इसको देखेंगे तो आपको टेंस की या उसके काल की जानकारी बताता है। तो यहाँ हमने देखा संभावना है। अब हमने बताया आपको सकता, सकती, सकते, ये तो है नहीं। अब आप कहेंगे जी आपने सकता, सकती, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी को पकड़ करके बैठे रहें। जैसे जैसे आप सेंटेंस आएंगे तो आपके सामने और भी बहुत सारी भिन्नताएं आएंगी। तो यहाँ हमने देखा कि संभावना है तो संभावना का प्रयोग। अब ये भी जरूरी नहीं है कि आप माइट का प्रयोग, मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन माइट का प्रयोग करें। जैसे हम कोई थोड़ी संभावना हो तो माइट का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस जगह अब उसका, उसकी, उसके, ये फिर हमने कहा है कि ये उसका, उसकी, उसके। यदि ही, हिज, हिम ऐसा हो तो हम ही, हिज, हिम, ही का ऑब्जेक्ट हिज है और हिम है पॉसेसिव, तो इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम सबसे पहले ही, फिर आपका है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, माइट। माइट के बाद में देखो कि क्या मुख्य क्रिया क्या है, इसमें आने की संभावना है, उसके यहाँ आने की, उसके आने की संभावना है। तो कम का प्रयोग करें, हेयर। उसके ही का प्रयोग किया, फिर आपका संभावना है तो हमने माइट का प्रयोग किया संभावना के लिए। माइट नंबर 1, नंबर 2, आने की नंबर 3, यहाँ नंबर 4। अब आपने बनाया ही माइट कम हेयर, उसके यहाँ आने की संभावना है। तो ये था माइट का प्रयोग। माइट का यदि हम कोई भी ऐसा मे का प्रयोग करें, उसकी जगह माइट का प्रयोग कर सकते हैं। माइट में ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ ही समाप्त करता हूँ। अब हम करते हैं माइट हैव और मे हैव का प्रयोग। इसकी पहचान है कि कोई क्रिया हो चुकी हो, कोई क्रिया या कार्य हो चुका हो। ये भी संभावित ही होता है, संभावना हो। इसमें भी संभावना का प्रयोग किया जाता है और इसमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं।
क्रिया का तीसरा रूप, यानी वी थर्ड लगाते हैं, ये हम प्रयोग करते हैं। सेंटेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट प्लस माइट हैव या मे हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, इसका प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट, इसको सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट, ध्यान रखें कि मॉडल्स का जब भी प्रयोग करेंगे या एक्चुअली वर्ब जो हम पढ़ रहे हैं उनका प्रयोग करेंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका प्रयोग करते हैं, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म आए चाहे वो थर्ड फॉर्म आए। ये थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ये जरूर थोड़ा सा बदलते हैं, बाकी ये यहाँ इसका यूज होना, ये की सेंटेंस, ये कि ये ही फॉर्मूला चलेगा जिसमें हम, अब जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा या पहुंचने की संभावना है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं वह अब तक वहां पहुंच चुका होगा या पहुंचने की, उसके वहां अब तक पहुंचने की संभावना है। इस जगह में इसका प्रयोग, अब आप कहेंगे जी ये तो गा गी गे आ गया, आपने तो फ्यूचर की पहचान बता दी, यानी यहाँ हम खाली इसको ये देख रहे हैं कि संभावना क्या है, वह अब तक वहां पहुंचने की संभावना है, यानी पहुंच चुका होगा, ये आपकी संभावना है, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें हम सब्जेक्ट ही माइट क्रिया की थर्ड फॉर्म रीच का रीच दे, रीच। अब देखिए वह वहां अब तक पहुंच चुका होगा, वहां के लिए देयर बाय नाउ, बाय का प्रयोग अब तक के लिए, जो अब तक, अभी इसका टिल का भी करेंगे, बाय का प्रयोग भी करेंगे, जब प्रपोजिशन वगैरह आएंगे तो उस समय हम इसका प्रयोग बताएंगे। बाय का यानी अब तक के लिए, इसके प्रयोग के लिए बाय का प्रयोग हमने किया है। तो ही माइट रीच देयर बाय नाउ, ये संभावित था, और संभावना आपने फ्यूचर में बता रहे थे, लेकिन आपने संभावना होते हुए या मे माइट का प्रयोग, मे हैव या माइट हैव, क्योंकि बात आप फ्यूचर में बता रहे हो लेकिन भूत की बात है, वह पहुंच चुका होगा, यानी भूत की बात को आप फ्यूचर में बता रहे हो, तो इस संभावना में मे या माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस बनाएं, अब इसका इंट्रोगेटिव भी यदि हम करते हैं तो इंट्रोगेटिव में WH फैमिली प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट रिमाइंडर और इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये जरूरी नहीं है कि यही आप करें, ये माइट है को पहले भी ला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे WH फैमिली माइट सब्जेक्ट है, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको WH फैमिली प्लस माइट हैव प्लस सब्जेक्ट वी थर्ड ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर इंट्रोगेटिव मार्क्स। ये इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हैव को आप बाद में रखें, ये आपके, लेकिन हैव आएगा यहाँ ही सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यदि बड़ी हेल्पिंग वर्ब होती है तो एक सेंटेंस अपन बनाते हैं, जैसे मेरी थैली किसने चुराई होगी,
मेरी थैली किसने चुराई होगी। अब देखिए हम यहाँ फिर आगे का प्रयोग, लेकिन ये हम भविष्य में इसको बता रहे हैं, लेकिन काम पहले हो चुका है, यानी चोरी हो चुकी है इसलिए। और दूसरा संभावना है, अभी ये पक्का नहीं है कि किसने चुराई है, तो इसके लिए हम किसने का सबसे पहले हूं माइट का प्रयोग, हैव, हूं माइट हैव। अब माई मेरी थैली के लिए आप स्टोन माई बैग, चोरी। हु माइट हैव स्टोल माई बैग। देखिए ये ऑब्जेक्ट है इसलिए सबसे पीछे आया हूं किसने, माइट आप संभावित के लिए कर रहे हैं, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और माई बैग ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका सेंटेंस बना हूं माइट हैव स्टॉल माई बैग। आप ये भी कह सकते हैं हूं मे हैव स्टॉल माई बैग, मेरा बैग या मेरी थैली किसने चुराई होगी। और एक सेंटेंस बनाते हैं इसके साथ, उसने क्या किया होगा। फिर आगे की फ्यूचर की है पहचान, लेकिन काम पहले हो चुका, घटना पहले घट चुकी, इसलिए इसके लिए हम प्रयोग वही संभावित है, उसके लिए प्रयोग हम माइट हैव या मे हैव का प्रयोग करेंगे। अब जैसे वाट के बाद में माइट का प्रयोग करें, माइट हैव, वाट माइट हैव ही, उसने क्या किया होगा, माइट हैव ही डन। ही माइट हैव डन, ही माइट हैव। अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि व्हाट माइट ही हैव या व्हाट माइट, आप इसका दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो आप इसको नीचे मैंने बोला है कि आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं, व्हाट माइट ही हैव डन, ये सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने मे हैव का और माइट हैव का प्रयोग किया। माइट हैव और मे हैव जो कार्य समाप्त हो चुका, कोई पहले कार्य हो चुका या क्रिया हो चुकी और वो संभावित थी, लेकिन अब फ्यूचर में उसको संभावना को पीछे जो कार्य हो रहा है उसको हम बता रहे हैं, तो उस जगह हम मे हैव या माइट हैव का प्रयोग करते हैं। माइट हैव और मे हैव में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार हमने आज माइट, मे हैव और माइट हैव का प्रयोग आपको बताया। आप हमारे लेट्स डेवलप इंग्लिश एजुकेशन को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले पॉइंट के साथ फिर आपके सामने प्रेजेंट होंगे, तब तक धन्यवाद।